पार्क में लोग डर के मारे घूम नहीं रहे हैं कि कोई न कोई हमें रोग हो जाए। हम तो यहाँ 10 साल से आते हैं, लेकिन अभी जो इसका हालत है ये बहुत ही गंदा हालत है। 3 साल पहले जो पानी है सीवर का और गंदा वो सारे पार्क में जमा हुआ, और जो जमा हुआ आज तक वो जो पार्क है उसकी जो मार है वो झेलता हुआ। आज जो इसकी दयनीय स्थिति है उसका सिर्फ सरे जाता है तो एमएलए साहब को जाता है, क्योंकि नालों की सफाई न होने की वजह से नालों का पानी जोड़ में आया और इस पार्क को जोड़ बनाने का काम विधायक संदीप सहरावत ने किया है। बिल्कुल। आज आप देख लो यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जाता, यहाँ पर बदबू वाला पानी है, नाले का पानी सारा भर गया यहाँ पर। दुर्दशा हो रही है इस पार्क की, इतनी बदबू आ रही है, आप भी महसूस कर रहे हो गए। सारे पेड़ सूख गए, ना हरियाली है ना कुछ है। एक विधायक का नाम क्या, वर्तमान विधायक का जानते हैं आप? जी नहीं, हमने पहले भी कभी उसको देखा भी नहीं, यहाँ पर कभी आया ही नहीं है इधर। तो कभी वोट मांगने आता है सिर्फ, उसके बाद इधर कोई भी काम नहीं किया। वोट भी पहली बार मांगे, खैर बार बार नहीं आते, एक ही बार आए। एक ही बार आए हैं, लेकिन एक बार में जिताया आपने। इस जोड़ पे और इस पार्क की ऐसी हालत है कि बच्चे भी आ जाए, बड़े बुजुर्ग है तो बीमारी हो जाएंगे अगर 5-7 रोज कंटिन्यू आगे। मच्छर और यहाँ पे पानी की बदबू, सारा सीवर का पानी है। और कल परसों यहाँ पे एक बच्चा था है, वो बहुत डूब गया था, पब्लिक ने भाग के निकाला। हाँ, यहाँ डूब गया था। डूब गया था, बहुत फिसल मिट्टी है। और जब से ये 4 इंजन की सरकार आई है तब से यहाँ इसका कुछ है, एक तरह से नर्क की जिंदगी है। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है राजधानी दिल्ली में, और आप हालात देखें। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मटियाला विधानसभा के दीनपुर गांव की जोहड़ पे। आप देखें जो पट है वो लगा हुआ, सूचना का ये पट लगा हुआ है कि इस जोहड़ का जो निर्माण है 2008 से लेकर 2009 तक किया गया। कुल 60,47,000 रुपए की जो धनराशि है इस पे खर्च की गई, और जो दिल्ली सरकार का फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसने इस पूरे जोहड़ का निर्माण किया। आपको बता दें कि उस समय तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार है वो हुआ करती थी, और सुमेश शौकीन यहां से कांग्रेस के विधायक थे, लिहाजा उनके द्वारा ये सारा जो निर्माण है वो सुनिश्चित किया गया। यहाँ केवल जोहड़ होता था, कोई पार्क नहीं था। उसी जोहड़ का सुंदरीकरण करके बहुत खूबसूरत ये पार्क बनाया गया, जिसमें बीच में जोहड़ के लिए जगह दी गई, और तमाम चारों तरफ में जो फुटपाथ हैं वो दिए गए, पेड़ पौधे लगाए गए। और आज इसकी हालत आप देखें, जो गंदा पानी है कई महीनों से वो यहाँ पे जमा है। लोग जो है जो स्वास्थ्य लाभ लेने यहाँ पे आते थे, अब इसकी दुर्गति देखकर परेशान हैं। तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं, एक बार उनसे जुड़ेंगे। किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ लोग कहना चाहते हैं, कहना चाहेंगे, किस तरह के हालात हैं? हालात तो इसको देख करके खुद आप समझ जाइए क्या इसके हालात है। इस पार्क में लोग डर के मारे घूम नहीं रहे हैं कि कोई न कोई हमें रोग हो जाए। और कब से ये हालात है, कब से आप लोग आते हैं यहाँ? हम तो यहाँ 10 साल से आते हैं, लेकिन अभी जो इसका हालत है ये बहुत ही गंदा हालत है। इतना गंदा हालत तो हमने कहीं भी नहीं देखा, और ये लगभग जो है 1-1.5 साल से ये हालत चल रही है, लगातार चल रही है। इसका कोई सुधार नहीं हो रहा। बिल्कुल, इसका जो सुधार है वो नहीं हो पाया। आपको मैं बता दूं, पिछले तकरीबन 3-1 साल पहले जो पानी है सीवर का और गंदा वो सारे पार्क में जमा हुआ, और जो जमा हुआ आज तक वो जो पार्क है उसकी जो मार है वो झेलता हुआ। तमाम जो पानी है बदबूदार पानी हो गया, लेकिन आज भी जमा है। जो पेड़ पौधे, जो हरियाली थी उसकी हालत आप देखें, पेड़ों की हालत बद से बदतर हो गई। जो हरियाली थी यहाँ पे वो गायब हो गई। बीच में जो जोहड़ था वो आज भी लबालब है, जिसमें कि हर साल एक भव्य छठ पूजा का जो कार्यक्रम है वो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो किया करते हैं। छठ पूजा जो समिति है यहाँ की वो करती है। और आज इस पार्क की हालत ये है, जहाँ पे हजारों लोग सुबह और शाम घूमने आया करते थे, आज यहाँ से किनारे करके निकल जाते हैं। सुखबीर शौकीन हमारे साथ में मौजूद हैं, बहुत ज्यादा अपडेट इस पे दे पाएंगे क्योंकि कांग्रेस के नेता रहे हैं, साथ में उनकी जो धर्मपत्नी है वो पार्षद रही हैं, और सुमेश शौकीन के कार्यकाल को उन्होंने अच्छे से देखा है और इस पार्क के पूरे निर्माण को बहुत करीब से महसूस किया। सुखबीर जी, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की तस्वीरें हैं, कितना दर्द होता है, क्योंकि ये पौधा एक तरह से आप लोगों ने लगाया और आज जो है बर्बाद हो गया। वाकई में इसकी आज इतनी बुरी दशा है। आज जो हमारे बुजुर्ग यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेते थे, जब सुमेश शौकीन जी एमएलए बने तो इस आसपास की कॉलोनियों में, दीनपुर के आसपास में कोई भी पार्क नहीं था। ये बाकायदा जोड़ था। सुमेश जी से दीनपुर के लोगों ने, श्याम विहार के लोगों ने, अन्य कॉलोनी के लोगों ने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने एक भव्य पार्क बना के दिया हमारे को,
और जिसमें जैसे आप भी बता रहे थे कि हर साल एक छठ पूजा का आयोजन करते थे, छठ पूजा सम्मान समिति। और जो सबसे बड़ी बात यह है, इस जोड़ को पार्क बनाने का काम सुमेश शौकीन जी ने किया था। और आज इसकी बुरी इतनी दशा है, लोगों की पीड़ा आप समझ लो कि पिछले जब से सुमेश शौकीन जी गए हैं, यहाँ सिर्फ एक जिम का काम हुआ था, इसके अलावा आज तक किसी ने सुध नहीं ली। यहाँ एक हमने समिति बनाई थी, वो हर रोज इसमें विकास कार्य करती थी अपने पैसों से। भाई साफ सफाई का काम है, पेड़ों की छटाई है। जब मेरी धर्मपत्नी थी तो हम जब छठ पूजा कराते थे तो पूरे पेड़ों की सफाई कराते थे। आए दिन हम इस फुटपाथ की सफाई कराते थे। आज जो इसकी दयनीय स्थिति है उसका सिर्फ सरे जाता है तो एमएलए साहब हो जाता है, क्योंकि नालों की सफाई न होने की वजह से नालों का पानी जोड़ में आया और इस पार्क को जोड़ बनाने का काम विधायक संदीप सहरावत ने किया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा आरोप है कि पार्क को जोहड़ बनाने का, दोबारा से जोहड़ जो है वो पार्क बनी और पार्क फिर से जोहड़ बन में तब्दील हो गया। और ये काम जो है सुखबीर शौकीन का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान एमएलए हैं संदीप सहरावत, उनकी कृपा से संभव हुआ। वो चाहें तो इसकी तस्वीर जो है वो आज भी बदल सकती है। तमाम और लोग हैं, एक बार उनसे जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिश्चंद यानी। हरिश्चंद साहब, जिम्मेवार कौन लगता है, क्या हालात हैं, किसे उत्तरदायी मानते हैं? सर इस जोड़ का उत्तरदायी तो ये बीजेपी के विधायक ही है। पहले शौकीन साहब थे, उन्होंने इसको बिल्कुल एक हरा भरा पार्क बना दिया था। और आज आप देख लो, यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जाता। यहाँ पर बदबू वाला पानी है, नाले का पानी सारा भर दिया यहाँ पर। और कुछ बोलते हैं। आप लोग कभी गए विधायक के पास में शिकायत लेके? हमें तो यही पता नहीं उनका दफ्तर कहाँ है। और एक साल से तो बहुत ज्यादा दुर्दशा हो रही है इस पार्क की। इतनी बदबू आ रही है, आप भी महसूस कर रहे हो गए। सारे पेड़ सूख गए, ना हरियाली है ना कुछ है। जाते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं। हमें तो आज तक ये पता नहीं उनका ऑफिस कहाँ है। अच्छा। तो किससे मिले हम? किसको? विधायक का नाम क्या, वर्तमान विधायक का जानते हैं आप? जी नहीं, हमने पहले भी कभी उसको देखा भी नहीं। यहाँ पे कभी आया ही नहीं है इधर। तो कभी वोट मांगने आता है सिर्फ, उसके बाद इधर कोई भी काम नहीं किया। वोट भी पहली बार मांगे, खैर बार बार नहीं आते, एक ही बार आए। एक ही बार आए हैं, लेकिन एक बार में जिताया आपने। इस जोड़ पे और इस पार्क की ऐसी हालत है कि बच्चे भी आ जाए, बड़े बुजुर्ग है तो बीमारी हो जाएंगे अगर 5-7 रोज कंटिन्यू आगे। मच्छर और यहाँ पे पानी की बदबू, सारा सीवर का पानी है। और बिल्कुल आप यकीन माने कि इस समय जो बदबू है यहाँ पे इतनी ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि जो मछलियां हों वो मर गई हों। इतनी जो दुर्गंध है वो यहाँ पे आती हुई। और जाहिर है कि ऐसे हालात में लोग घूमना तो दूर, यहाँ जो आसपास के वासिंदे हैं वो भी परेशान होते होंगे। क्या कुछ कहेंगे पार्क की दुर्दशा के बारे में? इसकी जो जिम्मेवारी है किस पे डाली जाए? ऐसा जी, इसकी पूरी जिम्मेवारी बीजेपी के दोनों नेताओं को है। खुल के मैंने एक बार पानी रोकने की कोशिश की है, 3-4 बार। यहाँ पे मेरे एलर्जी हो गई थी पूरे हाथ में। गंदा पानी बाहर से जो आता है, बाहर से पानी आता है, मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो मेरे एलर्जी रोग हुआ था। मैं डरने लगा कि सेवा के चक्करों में दिक्कत ना हो जाए। दूसरा, खुद नेता, मैंने जितनी बार रोका, खुद नेता ने खड़े होकर उसको दोबारा खुलवाया। उसने कहा बाहर में समस्याओं का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, तो मैं इसका सोल्यूशन यहीं से कर सकता हूँ, इस जोड़ को खराब करके। ठीक है। दूसरा, इसमें एक हमारे जो काउंसलर थे सुखबीर शौकीन जी, वो पूरे पानी को निकलवाते थे, पूरे पार्क को हर छठ पूजा पे इसको साफ करवा के इसको सुंदरीकरण करते थे। अब वो काम नहीं होता, किसी के बस की नहीं है यहाँ पूर्वांचलों की आवाज सुनने का, ना किसी पूरे शाम बिहार की, पूरे दीनपुर की आवाज सुनने की, किसी में कोई सुनता ही नहीं। पार्क तो सर्वांचल का ही है, सभी लोग आते रहे होंगे पार्क। नहीं, सर्वांचल का जो प्रोग्राम होता है उसके लिए जो सुखबीर शौकीन जी साफ करवाते थे, इसको सुंदरीकरण कराते थे, उस बहाने से हो जाता था। लेकिन अब वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि उस जो यहाँ का मौजूदा विधायक या काउंसलर है वो उसके बस की नहीं है इतना पानी, मतलब जनता की आवाज सुनने की वो नहीं है उनके अंदर क्षमता। वो इग्नोर कर देते हैं, बस वोट ली और इग्नोर कर देते हैं जनता को। बाकी आप देख सकते हो, कल परसों यहाँ पे एक बच्चा था, वो बहुत डूब गया था, पब्लिक ने भाग के निकाला। हाँ, यहाँ डूब गया था। डूब गया था, बहुत फिसल मिट्टी है। और यहाँ पे देखो ये कीचड़ सब बहुत गंदा सिस्टम है जी। ये सारे पेड़ सूख चुके हैं, क्योंकि ये जो पेड़ लगाए थे सरकार ने उस टाइम पे, उसने सुमेश शौकीन ने जो पेड़ लगवाए थे वो कम पानी को सोखने वाले थे। अब इनको पानी ज्यादा मिल रहा है क्योंकि कीचड़ बन गया है, तो सारे पेड़ A to Z पेड़ सूख गए। आप किसी पे भी हरा भरा पत्ता दिखा दो, एक पे भी, और पूरा आम पब्लिक जितनी भी पड़ोस की सब परेशान है, सबके घरों में मच्छर मलेरिया हो गया सबको। तो क्या आप देखें, ट्रिपल इंजन की सरकार के जो हालात हैं वो इस कदर खराब हैं और जनता जो है वो परेशान है। ये देखिए, ये नागरिक हैं, स्थानीय। आप लोग यहाँ रहते हैं या ऐसे घूम रहे थे तो निकलते हुए आगे? नजदीक में आइए थोड़ा। कहाँ है घर आपका? अच्छा, नीचे आ जाइए। क्या कुछ कहेंगे इस तस्वीर को, किन शब्दों में आप बयां कर रहे हैं?
यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि वो तो हम ही लोग हैं जो कैसे झेल रहे हैं इसकी वजह से इतने बीमारियां हैं कि अब बताइए कहाँ जाएं। कितनी बार इसकी कंप्लेन करी है, जब तक सुमेश जी थे यहाँ पर हमारे जो पूर्व क्या थे वो, तो उन्होंने काफी इसका इम्प्रूवमेंट करवाया है। बहुत इसकी साफ सफाई, इसमें छोटे मोटे फेस्टिवल भी हुआ करते हैं, बच्चों को भी क्या कहते हैं इसमें पार्टिसिपेट किया करते हैं, काफी कुछ था। पर जब से ये 4 इंजन की सरकार आई है तब से यहाँ इसका कुछ है एक तरह से नर्क की जिंदगी है शाम बिहार वासियों की। साफ तौर पे जनता का मानना है कि जब से ट्रिपल इंजन की सरकार आई है तब से नर्क से बदतर जो है वो जीवन हो गए। आप देखें जो जिम है ये लगाई गई थी जब गुलाब सिंह विधायक थे उनके कार्यकाल में, जो आम आदमी पार्टी के थे, और साथ में पार्क की जो लाइट्स हैं अभी बंद पड़ी हैं, आप देखें वो भी जो है तभी लगाई गई थी उनके कार्यकाल में। तो ये तब का विकास था, उससे पहले सुमेश शौकीन ने यह इसका पूरा जो निर्माण है वो कराया। ये फुटपाथ वगैरह ये सब सुमेश शौकीन ने बनवाए और उसके बाद में फिर इसको भुला दिया गया। 3-1 साल से लगभग इसकी ये हालत है कि यहाँ पे अब आप देखें लोगों की तो छोड़िए, जो परिंदे हैं वो पर मारना पसंद नहीं करते। इस समय सहयोगी गौरव कुमार के साथ दीनपुर से मैं अनंत कौशिक।